गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए मैथ का तृतीय अध्याय का पार्ट 2 जिसमें हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो में जितना थ्योरी थी सब पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग अगर थ्योरी नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिए। तो फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि जो है कि 1/2 गुणे 3/5, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा मतलब अंश का, ये देखिए क्या है, हमारा अंश है और ये क्या है, हमारा हर। तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, ठीक। अगर अंश से हर कट रहा है और गुणे के चिन्ह में है तो काट देंगे, मतलब डिवाइड करना रहेगा। तो अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो सीधे अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, या तो इस तरह लिखिए 1/3/2/5, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा हो गया। अब 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 3, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया ना। ये अभी छोटा था और हम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। अब देखिए ये दूसरा हमारा है कि 7/9 गुणे 4/5 गुणे 3/2। अब देखिए चाहे तो हम अंश का अंश में गुणा कर लें, या तो अंश का हर से अगर कोई विभाजित हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर 2 से जो है कि इसे काटें, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। अब उसके बाद जो है कि अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, ठीक है, 3 त्रिके 9। अब देखिए कोई ऐसी संख्या और डिवाइड हो सकती है नहीं, तो हम ऊपर का अंश में क्या क्या हमारा बचा, 7 गुणे यहाँ पर 4 की जगह डिवाइड करने के बाद 2 बचा, गुणे 2 गुणे यहाँ पर 1 बचा, ठीक, अपान यहाँ देखिए 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, उसके बाद 1। अब हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, गुणा करेंगे। 7 दूना 14 और 14 एकम 14, 3 पच्चे 15 एकम 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14/15। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक। अब हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन ये है कि 11/5 गुणे 25/22 गुणे 13/15, ठीक। अब देखिए अब हम इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो देखिए 11 से 22 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना के 22, ठीक। अगर नहीं काटने की इच्छा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लें, नीचे का नीचे गुणा कर लें, उसके बाद भाग दे दें, ठीक, या उसके बाद डिवाइड करें, तब होगा। नहीं तो इस तरह काटेंगे, देखिए तो आसान रहेगा। किसी का किसी में काट सकते हैं अगर गुणे में है तो, ठीक। तो 11 के में 11, 11 दूना के 22, लेकिन अंश का हर ही से काटेंगे, डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि अंश का अंश में ही डिवाइड कर दें, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसे काट रहे हैं तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर देखिए 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ठीक। अब देखिए हमारा ऊपर जो बचा हुआ है 1 गुणे, ये देखिए 5 एकम 5 हुआ था, 1 गुणे 1 गुणे 13 अपान, यहाँ देखिए बचा हुआ है 1 गुणे, ये बचा हुआ है 2 गुणे 3। तो ऊपर का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 तेरहिया 13 अपान 1 दुआएँ 2 और 2 तिहाई 6। तो हमारा 13/6 क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर इसका आएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आप लोग जितना भी अब गुणा दिखे तो आप लोग उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे ही, ठीक। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। तो देखिए हमारा जो भिन्न है 1/3 तथा है, इसका जोड़ने मतलब जोड़ना है तो हमारा क्या लगे जाएगा, प्लस का चिन्ह, अपान प्लस 7/3। अब इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए अगर हर बराबर है
तो अंश को हम सीधे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। या तो हम क्या बोले थे, हर का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम या हर का निकालेंगे तो तीन तीन का एलसीएम तीन ही तो होगा, तो तीन एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और तीन का अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा, एक बार, एक का गुणा एक में करेंगे तो वही प्राप्त होगा। उसी तरह इसका भी वही करेंगे तो प्राप्त होगा। इसीलिए जो है कि हम जो है कि अगर हर समान है तो ऊपर अगर जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना है तो क्या करते हैं उसमें, अरे जोड़ना है या घटाना है तो घटा जोड़ लेते हैं, लेकिन गुणा में तो गुणा करते हैं अंश का हर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 1 8/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, उसके बाद हमारा जो दूसरा है 5/4 प्लस 3/4 प्लस 9/4। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए हर समान है तो अंश को क्या कर लेंगे, सीधे जोड़ लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो आसान था। अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरल कीजिए, मतलब इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, सब में जोड़ का चिन्ह लगा हो तो जोड़ना है। तो आप देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पाए घिस लेंगे, उसके बाद जो हर है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 8 12 24। एलसीएम सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। 2 से पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो जाती है तो। ठीक, तो 2 चौक को 8, 2 छक्के 12, और इसके काटेंगे तो कितना बार, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 12 दूना के 24। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 यहाँ पर लिख लेंगे, और 2 तिहाई 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1, 3 एकम 3 होता है ना। अब देखिए, अब जो ये संख्या है इसका हम क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे, जो आएगा हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, लस। तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना के 8, 8 त्रिक के 24। ठीक, मतलब कि समझ रहे हैं ना, ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर हमारा जो कि 24 प्राप्त होगा। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ठीक, अब जो एलसीएम में जो निकला हुआ एलसीएम का जो हर से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 से 24 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 त्रिक के 24, 3 बार। अब जो हमारा भागफल प्राप्त हो रहा है, जैसे कि 24 में 3 8 से भाग दिए हैं तो 8 त्रिक के 24, ये कट गया पूरा ना। और जो हमारा भागफल बच रहा है इसी का अंश में क्या कर देंगे, गुणा करते हैं। तो इसका अंश में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 गुणे 3 के 5 तिहाई 15। ठीक, प्लस अब 12 का भी 24 में भाग दें तो 12 दूना के 24, 2 भागफल प्राप्त हुआ, 2 का अंश में गुणा करेंगे 7 में तो क्या है, 7 दूना के 14। प्लस अब देखिए 24 है, 24 का 24 भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का 12 में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, 12। अब जो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर का जोड़ लेंगे। तो 2 4 2 6 और 6 5 11 के 1 और कैरी 1 बचा, मतलब हासिल 1 बची, 1 1 2 1 3 1 कैरी 4, 41/24। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब भिन्न का आप जोड़ इसी तरह आप हल करें, कोई भी संख्या रहे, बस यही नियम है। आप लोगों को मैं नियम बता रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चंस आप जितना है मिलेगा प्लस जो है प्लस वाला आप लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक, हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये भी क्या करना है, इसको भी सरल करना है। तो हमारा जो है कि पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए प्लस जोड़ना भी है, घटाना भी है। ठीक, तो हम लोग पहले 6 5 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पहले 3 से काटते हैं, 2 से एक ही का संख्या कटेगी, पहले 3 से काटते हैं, 3 दूना के 6 5, 3 त्रिक के 9। अब देखिए, अब सब संख्या चाहे यहाँ से गुणा कर लें या तो पहले इसको इस तरह काटते हैं, 5 3। अब 3 से काटेंगे 1 5 1, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1। इससे बढ़िया है कि हम यहीं से तुरंत क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लस पर बराबर कितना प्राप्त होगा, इसका इसमें गुणा करें, 3 दूना के 6। ठीक, 36 18, 18 25 90।
तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब हम क्या बताए थे इसके बाद कि जो है कि 6 जो है 6 इसमें इसका क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 90 में 6 से भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा, दे लेते हैं। ठीक, 6 कम 6, जैसे कि आप लोग को समझा रहा हूँ ना, वैसे तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 6 कम 6 कितना बचेगा, 3, 30 हो गया। 6 बचे 30, 15 छक्का 90 होता है कि नहीं। तो हम जो 15 प्राप्त हुआ इससे क्या करेंगे, अंश में गुणा करेंगे कर देंगे। तो 15 से 8 में गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, बताइए आप लोग। 15 का पहाड़ा आता है ना आप लोगों को, बताइए कितना होगा, बताइए। कितना प्राप्त होगा, 120। ठीक, 15/120, 5 का गुणा 90 में, 5 का भाग 90 में करेंगे तो कितना बार कटेगा, बताइए। 5 एकम 5, 4 हो गया, 5 अट्ठे 40, 18 पच्चे 90। ठीक, 18 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, बताइए। 18 सत्ते कितना होता है, नहीं आ रहा है पहाड़ा तो गुणा कर लीजिए। 7 8 सत्ते 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, और 7 एकम 7, 7 5 12, 126। ठीक, अब जो है माइनस चिन्ह लगा देंगे, जो चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगाने के बाद अब हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 110। 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे। तो अब इसे जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये हो जाएगा हमारा 0 6 0। तो कितना हो जाएगा 6 और 2 1 1 2 3 और 2 5, 1 1 2 1 3, 356/90। अब देखिए इसे हम काट सकते हैं 2 से, तो 45 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 से तो कितना, 2 एकम 2 और एक बचा, एक एक ये और 5 ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और एक ये और 6 2 अट्ठे 16। अब देखिए किसी किस संख्या से कट सकता है, 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो हम क्या लिख लेंगे, 178/45। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम क्या बताए थे इसके पहले थियरी में, कि हम लोग क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया जाएगा, 3 5 3 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 5 1 1 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो सब 1 हो जाएगा, है कि नहीं। हमारा एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, 3 गुणे 5 बराबर 5 तिहाई 15। हमारा एलसीएम 15 हो गया। ठीक, अब 15 हमारा एलसीएम हो गया, और उसके बाद हम क्या बताए थे, अगर एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा अंश जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न रहेगी, और जो सबसे छोटा रहेगा छोटी भिन्न रहेगी। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद क्या, इसका 3 में 15 में भाग दें, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5, 5 तेई 15 और 3 दूना के 6, 3 पच्चे 15 और 3 5 चौको 20, 3 पच्चे 15 और 5 साते 35, 5 तिहाई 15 और 3 चौको 12। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हमको सबसे पहले छोटी भिन्न लिखना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न जो है, जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटी भिन्न रहेगी। तो देखिए सबसे अंश जो है छोटा 5 है इसमें, तो 5 किसका था, 1/3 का। तो ये भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो हमको बढ़ते क्रम लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में भिन्न, तो हमको सबसे बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटी लिखेंगे। तो छोटी सबसे छोटी कौन सी हो गई, 1/3। अब जो है कि अब बढ़ते क्रम लिखना है, तो देखिए ऐसे चिन्ह लगा लेंगे। ठीक, अब जो है कि इससे बड़ी कौन सी चीज, मतलब कि अंश है 6, तो ये 6 किसका था, 2/5 का। अब 2/5। ठीक,
अब इससे बड़ी कौन सी है 12, तो ये 12 किसका है 4/5 का। तो इसके बाद जो बड़ी भिन्न है 4/5 हो गई। अब इससे बड़ी भिन्न कौन सी है 20। अब 20 किसका था 4/3 का। तो इसके बाद कौन सी होगी 4/3। अब इसके बाद जो है कि 35 सबसे बड़ी भिन्न है 35। तो ये कि कौन सी भिन्न है 7/3। तो देखिए बढ़ते क्रम में हम लोग ऐसे लिखेंगे। समझ में आया ना। हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है। उसके बाद जो अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ी अंश है वो सबसे बड़ी। इसमें पूछता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 35 वाला है। 35 वाला का मतलब 7/3। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 5 वाली। जो 5 वाली कौन सी है 1/3। ठीक है, समझ में आया ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि गीत ने, यहाँ पर गीता होगा, गीता ने 5/2 किलोग्राम जो मिठाई है 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटी। प्रत्येक को कितनी किलोग्राम मिठाई मिली। अगर देखिए हम जब किसी या तो मिठाई हो, और इसके पहले हम जब पढ़ाए थे गुणा और भाग की संक्रिया में, तो उसमें बताए थे कि जब किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो वो क्या होती है हमारी भाग की संक्रिया होती है। ठीक, तो उसमें जो है कि हम क्या करते हैं, तो हम जो है 5/2 किलोग्राम को 5 बराबर बराबर बच्चों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे 5/2 में क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। ठीक, 5 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 को 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं। और ये हमारा क्या है 5/2 और भागे चिन्ह। ठीक, अब देखिए जब भाग किसी संख्या में अगर भिन्न का भाग है, ठीक, तो उसमें जो है कि इसे जब गुणा में बदलते हैं तो ये व्युत्क्रम में जो है कि बदल जाता है, जो ये संख्या जिससे भाग दी जाती है। ठीक, तो इसको व्युत्क्रम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है, अंश का हर में, अंश हर का अंश में। तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ठीक, अब देखिए गुणा में आ गया। अब इसको क्या करेंगे इससे काट देंगे, तो ऊपर बच जाएगा 1 गुणे 1, नीचे बच जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 1/2। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना आप लोग कि अगर कोई भी, चाहे कोई भी वस्तु है, उसे बराबर बराबर लोगों में बांटना है तो उससे हम सीधे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, तो प्रत्येक को कितना किलोग्राम मिठाई प्राप्त होगी, तो कितना 1/2। ठीक, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। छोटी संख्या 105/52, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब जैसे कि इसमें है x माइनस वाई बराबर क्या है z, तो हमारा जो है कि z बराबर भी दिया है कितना 8/13, और जो कि y बराबर छोटी संख्या जो है 105/52 दिया है। क्योंकि छोटी संख्या दिया है तो ये इसे हम क्यों छोटी संख्या मांग रहे हैं, क्योंकि उसे इसमें घटाना में जो है कि छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक ना, तो y बराबर है 105/52 हो गया। तो अब देखिए हमको x बराबर निकालना है, तो x जो है कि एक भिन्न के रूप में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 105/52 बराबर 8/13। समझ गए ना। अब देखिए हमको x निकालना है तो और सबको उस पक्ष में भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा x बराबर 8/13 माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 105/52। अब देखिए 13 और 52 का एलसीएम क्या हो जाएगा 52, 13 चौक को 52। ठीक, चाहे एलसीएम निकाल सकते हैं आप लोग को बता दिए एलसीएम। ठीक है, अब 13 से इससे भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 4 बार। 4 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौक को 32, प्लस 52 से 52 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 1 बार। 1 का गुणा 105 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 105। तो अब जो है कि हमारी इसमें
105 में 32 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 5 2 7, और ये कितना हो जाएगा? 3 और 1, 137/52। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो वो जो है कि संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 137/52। 137/52 में अगर 105/2 को घटाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 8/13। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, तो 6 सही 3/8, देखिए ये मिश्र भिन्न है। ठीक, अगर सही में दिया हो तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो जो है कि 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी जो है कि तय करेगी। ठीक, तो हमारा ये है कि एक कार जो है 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है। ठीक, तो इसे हम जो है कि पहले मिश्र भिन्न है तो इसको भिन्न में जो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करते हैं? इसका जैसे कि 6 सहित 3/8 को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसे क्या करते हैं? 8 का 6 में गुणा करते हैं और 3 को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 8 छक बताइए, 8 छक 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51/8। तो 51/8 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगी? तो हम क्या अधिक के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 16 गुणे 51/8, 8 दूना के 16, और क्या बचा? 51 गुणे 2, तो 51 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 5 दूना 10, 102 किलोमीटर जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 102 किलोमीटर। ठीक, हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि 7/5 का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो हम हर का जैसे कि हम क्या करते हैं? अगर अंश बटे हर है, अगर इसका क्या निकालना है? व्युत्क्रम, तो हम सीधे क्या करते हैं? इसका सीधे क्या करते हैं? अंश का हर में लिख देते हैं और हर का अंश में। तो मतलब कि अंश जो हर है ऊपर अंश की जगह चला जाएगा और जो अंश है जो हर के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 7/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/5 का सीधे इसका उल्टा हो जाएगा 5/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5/7। अब आप लोग बताइए कि अगर लिखा है 40/57, इसका व्युत्क्रम बताइए। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? 57/40। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी? तो पहले हम आरोही समझ लेते हैं। देखिए बैंक पीयू परीक्षा 2007 में पूछा हुआ, इसे आप देखकर घबराइएगा मत, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो देखिए आरोही और अवरोही पहले समझते हैं क्या होता है। आरोही का मतलब ये होता है कि जो है कि संख्याओं को किसमें बढ़ते क्रम में लिखना। सबसे पहले छोटी रहेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही में सबसे बड़ी पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब घटते क्रम में। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए आरोही में कम वर्ड मतलब कि वर्ड लिखा हुआ है और इसमें जो है कि अवरोही में जो है कि ज़्यादा वर्ड है। ठीक, तो अब जब आरोही में कम है तो सबसे कम वाला पहले लिखेंगे, जो सबसे कम संख्या है मतलब छोटी संख्या है उसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। समझ गए ना आरोही। और अवरोही में क्या करते हैं? देखिए इसमें ज़्यादा वर्ड है आरोही से, तो सबसे ज़्यादा वाला मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब आरोही अवरोही में आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये है कि 8/9 9/12 7/8 5/6 17/20।
अब जो है कि इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसी तरह हल करेंगे। किस तरह, जैसे इसके पहले सॉल्व कर देते हैं। ठीक, पहले उस तरह हल करेंगे, छोटी बड़ी भिन्न को प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद क्रमबद्ध करेंगे उसे, फिर उसके बाद चौथी भिन्न जो हमारी प्राप्त होगी क्रम के अनुसार, वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। 9, 12, 8, 6, 20 का। तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दहाक 20। फिर 2 से काटेंगे, 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3, 2 पच्चे 10। फिर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 1 हो गया, ये 3, हाँ 3 एकम 3, और ये 2 मतलब कि यहाँ लिख लेंगे, फिर 3 एकम 3, फिर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूना के 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 दूना के 120, 120 तिहाई 360। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो हमारा एलसीएम 360 हो गया। अब 360 में 9 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 360 में 9 से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसे 8 में गुणा कर देंगे। तो 9 से 360 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 चौको 36 और 0 40 हो जाएगा। तो 40 का 8 में गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 320 कामा 12 का इसमें गुणा करेंगे और भाग देंगे 360 में, तो 12 तिहाई 36 और 0 30 हो गया। 30 का 9 में गुणा करेंगे, 9 दूना के 9 त्री 27, 270 हो गया। अब 8 का इसमें करेंगे, भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 चौको 32 और कितना बचा 4, 40, 8 पचे 40। अब हो गया 45, 45 बार में कट रहा है। अब 45 का हमें 7 में गुणा करना, तो 7 पचे 35 के 5, कैरी 1, अरे कैरी 3 हो गया हमारा। और जो है कि 7 चौक को 28, 29, 30, 31, 315। ठीक, अब 6 का इसमें 360 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 के 36, कितना हो जाएगा 60, और 6 पच्चे 30, 300। और 20 का इसमें 36 360 में भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 कम 2, 2 8 16, 18। अब 18 का जो है कि हम 17 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 8 56, 6 हासिल 5, और 7 एकम 7, 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा 6, 6 8 2 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, कितना हो जाएगा 306। अब देखिए जो है कि अब हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे इसे। भिन्न को क्या करें, आरोही क्रम में। आरोही क्रम, तो आरोही मतलब क्या बताए थे, आरोही मतलब कम वर्ड है, अवरोही से तो सबसे कम वाला सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे कम अंश किसका है, 270 है। 270 किसका आया था, 9/12 का। तो हम क्या हो जाएगा, 9/12 लिखेंगे पहले। अब जो है कि अब इससे बड़ी कौन सी है, 270 के बाद क्या आएगा 300, और 300 किसका आया था, 5/6 का। इसके बाद हम 5/6 लिखेंगे। अब इसके बाद जो इससे बड़ी कौन सी भिन्न है, 306, तो ये किसका आया था, 17/20 का। तो इसके बाद हम लिखेंगे 17/20। फिर इसके बाद कौन सी संख्या है, 315। 315 किसका है, 7/8 का। तो 7/8 लिखेंगे। इसके बाद जो है कि हमारा 320 सबसे बड़ी है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8/9। तो हम ये कह रहा है कि इसमें कि जो है कि ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो भाई ऊपर से हमारी चौथी भिन्न कौन सी, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये। तो हमारी चौथी क्या गई, 7/8। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, डी। अगर इसमें पूछता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 8/9, क्योंकि इसी का सबसे बड़ा अंश है। ठीक, और सबसे छोटी कौन सी है, 270। 270 मतलब 9/12, तो सबसे छोटी हमारा 9/12 है। इतना समझ गए ना। तो हमारा जो है कि तृतीय अध्याय जो है समाप्त होता है, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। तो आज तक यहीं तक। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि जब हम नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।